इस वक्त चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो इस वक्त आ चुके हैं और ये मामला है। बैरिस्टर गौर साहब, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? आज दूसरा दिन है आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आ रहे हैं। ये इमरान खान की बीमारी के हवाले से और उनकी सेहत के और मुंतकिली तौहीन अदालत के हवाले से। सर, मैं आपको मुख्तसर ये बता दूँ कि खान साहब की बीमारी पे और ख़ान साहब के जो एक्सेस है, खान साहब की जो मुलाकातें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो इस मामले में बड़ा क्लियर है, उसमें कोई इब्हाम नहीं है। वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है हर हाल में। वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी वायलेशन हुई, उसके सिलसिले में हमने पिटीशन फ़ाइल की है। उस पिटीशन को नंबर अलाट होना था और आज उस पर ऑर्डर होना था। हमें रजिस्ट्रार साहब से मैंने सुबह फ़ोन किया था। रजिस्ट्रार साहब, मैं उसका मशकूर हूँ, वो फैसिलिटेशन सेंटर में आए थे। मेरी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हो गई है। उन्होंने वो फ़ाइल पे एक ऑब्जेक्शन लगाई है। ऑब्जेक्शन में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने नोटिस दिया है, पर नोटिस के साथ जो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन है वो भी कंटेमनर के पास जाना था। वो कंटेमनर के पास नहीं गया, जबकि हमारा कहना शायद गया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमने आपको वापस कर दी। हम अभी वो प्रोसेस कंप्लीट करके दोबारा 1 घंटे के अंदर अंदर दोबारा फ़ाइल करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज उसको नंबर अलाट हो जाएगा। और कल जिस तरीके से रजिस्ट्रार साहब ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह ताला वो नोट पुट अप कर लेंगे इसकी अर्ली हियरिंग के लिए, इसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट के लिए और बेंच फॉर्मेशन के लिए, ताकि इस मैटर की जल्द से जल्द हियरिंग हो। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूँगा, मैं रजिस्ट्रार साहब से दरख्वास्त करूँगा। हमारा सिर्फ मुद्दा बार बार आना यहाँ कोई टिक टाक नहीं है। हमारा यहाँ बार बार आकर के सुप्रीम कोर्ट को तंग करना नहीं है। हमारा यहाँ बार बार आकर के ये हम तकरीबन 19वीं मरतबा हम आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये 19वीं मरतबा आने के बाद जो आज के साथ 19वां मरतबा हो जाएगा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि खान साहब का वो मैटर लग जाए, उस पे ऑर्डर हो जाए और खान साहब के इलाज का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया वो फिलफोर हो जाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज ये बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की ये एक बीमारी है जो कि तशवीशनाक खबरें की हद तक जो है और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप समझते नहीं कि एक डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है? जो भी हो रहा है हमने रिक्वेस्ट की है कि मज़ीद ना हो, आज ये होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैंने इन सबको ये कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट की पिटीशन लगाई है और हम ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त का ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट होना था, जो नहीं हुआ, जो वायलेट हुआ, वो अभी भी इम्प्लीमेंट होना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने दरख्वास्त लगाई है। हमने कल दरख्वास्त लगाई है और हमने रिक्वेस्ट की कि इसकी अर्ली हियरिंग हो और इसकी बेंच की फॉर्मेशन हो। आज हमें ये बताया गया, रजिस्ट्रार साहब को मैंने फ़ोन किया था, मैं थैंकफुल हूँ रजिस्ट्रार साहब का, वो फैसिलिटेशन सेंटर खुद आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ये कहा है कि ऑफिस ने उस पर एक ऑब्जेक्शन लगाया हमारे एप्लीकेशन पे कि नोटिस जा चुका है लेकिन स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कंटेमनर को नहीं जा चुका है। वो फाइल हमें वापस की जा रही है। जो भी है एनीवे वो हम आज फुलफिल कर देंगे, दोबारा फाइल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज उसको नंबर अलाट हो जाएगा। हमने दरख्वास्त की है कि इसकी बेंच फॉर्मेशन पे और इसकी अर्ली हियरिंग पे और इसके लिए सेम बेंच की कंस्टिट्यूशन आज ही हो जाए ताकि परसों इसकी हियरिंग हो जाए। अगर कल छुट्टी है तो थर्सडे को इसकी हियरिंग हो। खान साहब की सेहत बड़ा ज़रूरी है। मैं आज भी एक दरख्वास्त करूँगा आपकी वसातत से कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक फैमिली मेम्बर की मुलाकात भी ज़रूरी है। आज भी ट्यूसडे उनका दिन है, बराए मेहरबानी ये मुलाकात होने दे। लास्ट टाइम बहन की जब एक मुलाकात हुई थी उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया। हम अपना वादा निभा चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मुलाकातें ज़रूर आप शुरू करें। ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये हमारे हकूक़ का इशू है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आज नहीं। मैं पजोटा साहब ये बताइएगा कि आज जो इतराज़ है वो लगाया गया है, तो ये इतराज़ कब तक जो है वो दूर किया जा सकता है? मैं जस्ट 1 मिनट बुला। और ये इस वक्त एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं बड़ी तादाद में, और अब जो है वो उनकी दरख्वास्त पे जो इतराज़ात लगाए गए थे वो 1 घंटे के अंदर दूर करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर हम वापस दोबारा यहाँ पे पहुँच रहे हैं और आज ही इमरान खान की इस अहम तरीन दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत के हवाले से यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बैरिस्टर गौर साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और चीफ जस्टिस से मुलाकात के हवाले से जो बातचीत हुई है वो गुफ्तगू आपने सुनी है, और अब जो दरख्वास्त के हवाले से है डेवलपमेंट्स उसके बारे में बातचीत जारी है।
یہ اکثر نوٹس جب جاتا ہے نا پوسٹ بھیجا ہوگا پیج نمبر نہیں لگا ہوا تو ان کو یہ لگ رہا ہے. یہ مناظر ہیں اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جہاں پہ عمران خان کی ایک مرتبہ پھر ان کی صحت کے حوالے سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی منتقلی کے حوالے سے اور حکم کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے باہر آ چکے ہیں، اور اب ان کی درخواست کے حوالے سے جو ٹائم دیا گیا تھا 1 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہو سکتی ہے. اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے، وزیر اعظم کی توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی بڑی تعداد جو ہے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ چکی ہے. خصوصی مناظر ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اہم ترین مناظر. خدا نہ کرے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہوگی، یہ لوگ ہوں گے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے پریزن رولز بڑے واضح ہیں. ہمارے پریزن رولز یہ کہتے ہیں کہ جو جیل میں قیدی ہوتا ہے اس کی زندگی، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج نہیں مہدر پجوٹا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو اعتراض ہے وہ لگایا گیا ہے، تو یہ اعتراض کب تک جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے؟ میں جسٹ 1 منٹ بلا. اور یہ اس وقت ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں بڑی تعداد میں، اور اب جو ہے وہ ان کی درخواست پہ جو اعتراضات لگائے گئے تھے وہ 1 گھنٹے کے اندر دور کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم واپس دوبارہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور آج ہی عمران خان کی اس اہم ترین درخواست کے اوپر جو ہے وہ سماعت کے حوالے سے یہاں پہ موجود رہیں گے. بیرسٹر گور صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر وکلاء اس وقت یہاں پہنچے ہیں، اور چیف جسٹس سے ملاقات کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ گفتگو آپ نے سنی ہے، اور اب جو درخواست کے حوالے سے ہے ڈیولپمنٹس اس کے بارے میں بات چیت جاری ہے. یہ اکثر نوٹس جب جاتا ہے نا پوسٹ بھیجا ہوگا پیج نمبر نہیں لگا ہوا تو ان کو یہ لگ رہا ہے. یہ مناظر ہیں اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جہاں پہ عمران خان کی ایک مرتبہ پھر ان کی صحت کے حوالے سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی منتقلی کے حوالے سے اور حکم کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے باہر آ چکے ہیں، اور اب ان کی درخواست کے حوالے سے جو ٹائم دیا گیا تھا 1 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہو سکتی ہے. اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے، وزیر اعظم کی توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی بڑی تعداد جو ہے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ چکی ہے. خصوصی مناظر ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اہم ترین مناظر.